जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद। ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः। आज हम सभी कामधेनु शक्तिपीठ के लोग श्री कृष्ण गौशाला गीता वाटिका में आए हुए हैं। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, सुबह 8:22 तक है। आज हम सभी लोग गोवर्धन पूजा के नाते गौ माता का पूजन करने का कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है और हम सभी उसी निमित्त आए हुए हैं। भगवान ने कहा कि इस कार्यक्रम में, प्रभु के कार्य में वही आ पाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। आज बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन प्रभु की कृपा नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज पूरा समाज इस गोवर्धन पूजा को मना रहा है और इसका मूल उद्देश्य प्रभु ने यही माना था कि जो गोवर्धन पर्वत था वहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ थी, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे थे, ऐसे ऐसे घासें थीं कि हमारी गौ माता का वहाँ प्रगति हो रहा था, हमारी गौ माता वहाँ का वर्धन हो रहा था, इसलिए उसे गोवर्धन कहा गया। हम समस्त भारतवासियों से आह्वान करते हैं कि वह आज के दिन हम गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए, गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए, गौ माता के ऊपर जो अपार संकट आज भारत में आ चुका है उस संकट को दूर करने के लिए लोग कार्य करें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी कार्य है जो गौ माता का पंचगव्य है, इस पंचगव्य को अपने घर में लाएं, अपने जीवन में इसका उपयोग करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी गौ माता की रक्षा होगी। आज मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी कामधेनु शक्तिपीठ विवेकानंद सेवा मिशन, मैं एक बार पुनः पूरे देशवासियों से, पूरे भारतवासियों से ये आह्वान करते हैं कि यदि आप भगवान राम को, भगवान कृष्ण को मानते हैं तो उनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत पर चलने का भी प्रयास करिए। हमारी जो भगवान राम ने ये बात कहा था कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, वो कहे कि हम इन गौ माता की रक्षा के लिए, ये जो हमारी गौ माता है इनकी रक्षा के लिए हमने अवतार लिया है, धेनु की रक्षा के लिए। तो आज धेनु की रक्षा हमें करना है और इस कार्य के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और अगर भगवान कृष्ण के बारे में सोचें तो ये पाएंगे कि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए ही था। तो आज हम सभी अगर सही में भगवान राम, भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको अपना प्रभु मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, तो हमें निश्चित रूप से हमें इन गौ माता की सेवा करना चाहिए, हमें इन गौ माता की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। और अगर गौ माता खुश हैं तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और दुनिया की सारी चीज़ों को, अगर हम संसार की भी बात करें तो संसार की भी सारी चीज़ें हमारी गौ माता से प्राप्त हो सकता है। आप आज की डेट में चूँकि गोवर्धन पूजा होना है, हम सभी उसी पूजन के लिए जाने वाले हैं, लेकिन यह बात हम आपको बता दें कि अगर हमारी गौ माता न होती तो राम का जन्म नहीं होता, अगर हमारी गौ माता नहीं रहती तो आप दिलीप की कथा को जानते हैं। इसलिए हमें यह एक बार पुनः समस्त भारतवासियों से यह आह्वान करते हैं कि हे भारतवासियों, तुम्हारा पहला कर्तव्य है गौ माता की सेवा, पहला कर्तव्य है गौ माता की रक्षा। अगर यह आप करते हैं तभी आप एक अच्छा नागरिक, अच्छा राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः गोवर्धन की पूजा की और इस दिवस की बधाई देता हूँ कि आप लोगों के अंदर इस तरह के भाव पैदा हों कि हम अपने माँ के साथ चलें, अपने माँ के चरणों में रहें, अपने माँ की कृपा अपने पर बरसाएं। आज के दिन हम यही प्रतिज्ञा लेते हैं, यही संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद।